बाजार के किनारे पर पुरानी सी लकड़ी की ठेली पर बैठी कमला देवी अपनी चूड़ियां और छोटी मोटी सजावट की चीजें सजा रही थी। कमला देवी की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी मेहनत की चमक थी। ये ठेली उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी, जिससे वो अपना गुजारा चलाती थी। उनकी बेटी राधिका शर्मा अब एक IAS अधिकारी थी, जो दूसरे जिले में SDM के पद पर तैनात थी। राधिका को नहीं पता था कि उसकी माँ आज भी सड़क पर चूड़ियां बेचकर दिन काट रही हैं। कमला देवी ने हमेशा बेटी से अपनी तकलीफें छुपाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राधिका अपनी ड्यूटी छोड़कर उनकी चिंता में लग जाए। उस सुबह कमला देवी अपनी ठेली पर रंग बिरंगी चूड़ियां सजाते हुए सोच रही थी कि आज अगर अच्छी कमाई हो गई तो बेटी के लिए एक साड़ी भेजूंगी। तभी अचानक एक पुलिस जीप तेजी से आकर उनकी ठेली के पास रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर निकला सब इंस्पेक्टर राजेश यादव। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। राजेश ने गुस्से से ठेली की ओर देखा और बोला, अरे बुढ़िया, किसकी इजाजत से यहाँ ठेला लगाया? ये इलाका मेरा है। अगर चूड़ियां बेचनी है तो हर हफ्ते 800 रुपए निकाल, नहीं तो अभी ठेला उठवा लूंगा। कमला देवी ने डरते हुए जवाब दिया, साहब मेरी कमाई तो बस 100-200 रुपए की है, 800 रुपए कहाँ से लाऊं? अभी तो एक भी चूड़ी नहीं बिकी। शाम तक थोड़े पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर राजेश यादव आग बबूला हो गया। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, बहाने मत बना, मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पैसे नहीं है तो ठेला समेट और निकल जा। इतना कहकर उसने ठेली पर जोरदार लात मारी। ठेली पलट गई और सारी चूड़ियां सड़क पर बिखर गईं। खटपट की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। कमला देवी के आंसू निकल आए। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गईं और टूटी चूड़ियां समेटने लगी। कांपती आवाज में बोली, साहब ये ठेली ही मेरा सब कुछ है, अगर ये भी बर्बाद हो गई तो मैं कैसे जीऊंगी? रहम कीजिए। मगर राजेश यादव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने और धौंस दिखाते हुए कहा, रहम? तू गरीब है तो क्या हुआ? नियम तो सबके लिए बराबर है, पैसे निकाल वरना अभी तुझे भी पीटूंगा। इतना कहकर उसने कमला देवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार सन्न हो गया। कमला देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उनका चेहरा दर्द से तड़प उठा। फिर भी वो टूटे मन से चूड़ियां समेटने लगी। आसपास की भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबको डर था कि पुलिस वाले से पंगा लेने पर अपनी मुसीबत न बढ़ जाए। लेकिन वहां खड़ा एक साधारण नौजवान, जो बाजार में खरीदारी करने आया था, चुपचाप सब कुछ अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन वो जानता था कि अकेले टकराना मुश्किल है, इसलिए उसने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उधर कमला देवी रोते हुए सोच रही थी, काश मेरी बेटी राधिका यहाँ होती। वो SDM है, वो इन जैसे लोगों को सबक सिखा देती, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी में व्यस्त है, उसे मेरी तकलीफों का पता ही नहीं। कमला देवी ने किसी तरह अपनी ठेली सीधी की और टूटे दिल से घर की ओर चल पड़ी। राजेश यादव ने भीड़ की ओर घूरते हुए गरजा, क्या देख रहे हो? तमाशा खत्म, अपने काम पर लगो, मेरे खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलेगा। इतना कहकर वो जीप में बैठा और निकल गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर गई, लेकिन उस नौजवान का खून खौल रहा था। घर पहुंचकर उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा, एक गरीब बुजुर्ग महिला की ठेली पलटकर सब इंस्पेक्टर राजेश यादव ने रिश्वत मांगी और थप्पड़ मारा। यह अन्याय है, इंसाफ होना चाहिए। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसी बीच वो वीडियो राधिका शर्मा तक भी पहुंचा। अपनी SDM ऑफिस में बैठी राधिका ने मोबाइल पर अपनी मां को अपमानित होते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। गुस्से और दर्द से उन्होंने मन में ठान लिया, ये हद पार हो गई, मैं चुप नहीं बैठूंगी। राधिका ने तुरंत छुट्टी ली और उसी शाम घर पहुंच गई। माँ बेटी गले लगकर रो पड़ी। कमला देवी सिसकते हुए बोली, बेटी तुझे क्यों आना पड़ा? मैं तो बस चुपचाप सह रही थी। राधिका ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, माँ अब डरने की जरूरत नहीं, आपके साथ जो हुआ उसका जवाब मैं कानून से दूंगी। वो सब इंस्पेक्टर अपराधी है और मैं उसे सजा दिलवाऊंगी। अगली सुबह राधिका साड़ी पहनकर माँ को हौसला बंधाती हुई थाने की ओर निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजेश यादव फिर एक ठेले वाले से रिश्वत वसूल कर रहा था। राधिका का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वो जानती थी कि वो SDM है और गुस्से में कानून हाथ में नहीं ले सकती। थाने पहुंचकर राधिका ने थानेदार विजय सिंह से मिली। उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाया और दृढ़ आवाज में बोली, मैं SDM राधिका शर्मा हूं, सब इंस्पेक्टर राजेश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई हूं। कल उसने मेरी मां के साथ बदसलूकी की, रिश्वत मांगी, ठेली पलटी और थप्पड़ मारा, ये गैर कानूनी है। विजय सिंह ने गंभीर होकर कहा, मैडम रिपोर्ट के लिए सबूत और गवाह चाहिए। राधिका ने मोबाइल निकाला और वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर विजय सिंह समझ गए कि मामला पक्का है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर एक्शन नहीं लिया तो ऊपर से दबाव आएगा। शिकायत दर्ज करने के बाद उन्होंने कहा, कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ वीडियो से केस कमजोर हो सकता है, असली रिकॉर्डिंग और गवाह चाहिए। राधिका के दिमाग में सवाल घूमने लगे। वो जानती थी कि केस मजबूत करने के लिए और सबूत जरूरी है। घर लौटकर उन्होंने सोशल मीडिया पर उस अकाउंट को ढूंढा जहां से वीडियो अपलोड हुआ था। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें उस नौजवान का पता चल गया। राधिका उसके घर पहुंची। नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम वीडियो मैंने डाला था, मैंने अपनी आंखों से वो अत्याचार देखा तो सहन नहीं हुआ, मेरा मकसद इंसाफ दिलाना था। राधिका ने कहा, तुमने हिम्मत का काम किया, अगर ये वीडियो ना होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, गवाह बनोगे और असली रिकॉर्डिंग दे दो। नौजवान ने हामी भरी और बोला,
मैडम मैं तैयार हूँ, राधिका ने कहा। तो चलो और सबूत इकट्ठा करेंगे। दोनों बाजार पहुंचे। वहां राजेश यादव फिर एक फल वाले को धमका रहा था। राधिका ने नौजवान को इशारा किया और उसने चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राजेश पूरी अकड़ में था और उसकी करतूत कैमरे में कैद हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद दोनों थाने लौटे। राधिका ने नया वीडियो दिखाया और नौजवान ने गवाही दी। विजय सिंह ने रिपोर्ट बनाई और मामला एसपी ऑफिस भेज दिया। जब एसपी अशोक कुमार के पास वीडियो पहुंचा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बोला, ये वर्दी पर दाग है, राजेश यादव को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तुरंत सस्पेंशन का आदेश दिया और एंटी करप्शन सेल को सूचित किया। अगले दिन थाने में आदेश पढ़ा गया। सब इंस्पेक्टर राजेश यादव को रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार और कानून तोड़ने के लिए निलंबित किया जाता है। आईपीसी की धाराओं 323, 504, 506 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज। राजेश यादव को गिरफ्तार किया गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब गलती हो गई। मगर एसपी ने कहा, वर्दी गरीबों की रक्षा के लिए है, न कि दबाने के लिए। अब अदालत सजा देगी। गिरफ्तारी की खबर फैली तो बाजार में खुशी छा गई। लोग कमला देवी से मिलने आए और बोले, अम्मा आपकी बेटी ने हमें सिखाया कि न्याय मिल सकता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस पेश हुआ। सबूत पक्के थे, गवाह मजबूत। जज ने कहा, राजेश यादव ने शक्ति का दुरुपयोग किया। उसे 5 साल की कैद और जुर्माना, नौकरी स्थायी रूप से समाप्त। शहर में उत्साह फैल गया। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि अब कोई गरीब अकेला नहीं। राधिका ने कहा, हिम्मत और सच के आगे कोई नहीं टिकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल इंसाफ बाय स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सच्ची घटनाओं पर आधारित रोमांचक और दिलचस्प वीडियो। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।